और वो जो फाल्स तीर्थ हैं, वो जो झूठे तीर्थ हैं, धोखा देने के लिए खड़े किए गए हैं, वो इसलिए खड़े किए गए हैं कि आप ठीक पर गलत आदमी न पहुंच जाए। और ठीक आदमी तो ठीक पे पहुंच ही जाता है। और हर एक तीर्थ की अपनी कुंजियां हैं। इसलिए अगर सूफियों का तीर्थ खोजना है तो जैनियों के तीर्थ की कुंजी से नहीं खोजा जा सकता। अगर जैनियों का तीर्थ खोजना है तो सूफियों की कुंजी से नहीं खोजा जा सकता। सबकी अपनी कुंजी है और उन कुंजियों का उपयोग करके तत्काल खोजा जा सकता है। तत्काल। नाम नहीं लेता, किसी के तीर्थ की एक कुंजी आपको बताता हूं। एक विशेष यंत्र जैसे कि तिब्बतन्स के होते हैं, खास तरह के आकृतियां बनी होती हैं, वो यंत्र कुंजियां हैं। जैसे हिंदुओं के पास श्री यंत्र है और 1000 यंत्र। आप घरों में भी लाभ शुभ बना के कभी कभी आंख लिख के और यंत्र बना लेते हैं, बिना जाने कि किस लिए बना रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। ये आपको ख्याल भी नहीं हो सकता है कि आप अपने मकान में एक ऐसा यंत्र बनाए हुए हैं जो किसी तीर्थ की कुंजी हो सकती है, मगर बाप दादी आपके बनाते रहे थे और आप बनाए चले जा रहे हैं। एक विशेष आकृति पर ध्यान करने से आपकी चेतना विशेष आकृति लेती है। हर आकृति आपके भीतर चेतना को आकृति देती है। जैसे कि अगर आप बहुत देर तक खिड़की पर आंख लगा कर देखते रहे, फिर आंख बंद करते रहे, तो खिड़की का निगेटिव चौकटा आपकी आंख के भीतर बन जाता है। वो निगेटिव है। अगर किसी यंत्र पर आप ध्यान करें तो उससे ठीक उल्टा निगेटिव चौकटा और निगेटिव आंकड़े आपके भीतर निर्मित होते हैं। वो विशेष ध्यान के बाद आपको भीतर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। और जब वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तब विशेष आवाहन करने से तत्काल आपको यात्रा शुरू हो जाए। नसरुद्दीन के जीवन में एक कहानी है। नसरुद्दीन का गधा खो गया। वो उसकी संपत्ति है, सब कुछ। सारा गांव खोज डाला, सारे गांव के लोग खोज खोज के परेशान हो गए, कहीं कोई पता नहीं चलता। फिर लोगों ने कहा ऐसा मालूम होता है कि किसी तीर्थ यात्रियों के साथ यात्री निकल रहे हैं, तीर्थ का महीना है और गधा दिखता है किन्हीं तीर्थ यात्रियों के साथ निकल रहा है। गांव में तो नहीं है, गांव के आसपास भी नहीं, सब जगह खोज डाला गया। नसरुद्दीन से लोगों ने कहा अब तुम माफ करो, समझो कि खो गया, अब वो मिलेगा नहीं। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं आखिरी उपाय और कर लूं। वो खड़ा हो गया, आंख उसने बंद कर ली। थोड़ी देर में वो झुक गया चारों हाथ पैर से और उसने चलना शुरू कर दिया। और वो उस मकान का चक्कर लगा के और उस बगीचे का चक्कर लगा के उस जगह पहुंच गया जहां एक खड्डे में उसका गधा गिर पड़ा। लोगों ने कहा कि नसरुद्दीन हद कर दी, तुम्हारी खोजने की तरकीब क्या है? उसने कहा फिर मैंने सोचा जब आदमी नहीं खोज सका तो मतलब ये कि गधे की कुंजी आदमी के पास नहीं। मैंने सोचा कि मैं गधा बन जाऊं। तो मैंने अपने मन में सिर्फ यही भावना की कि मैं गधा हो गया। अगर मैं गधा होता तो कहां जाता खोजने, गधे को खोजने कहां जाता? फिर कब मेरे हाथ झुक के जमीन पे लग गए और कब मैं गधे की तरह चलने लगा मुझे पता नहीं। कैसे मैं चल के वहां पहुंच गया वो मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि मेरा गधा जो है वो गड्ढे में पड़ा हुआ है। नसरुद्दीन तो एक सूफी फकीर है। ये कहानी तो कोई भी पढ़ लेगा और मजाक समझ के छोड़ देगा, लेकिन इसमें की है, इस छोटी सी कहानी में इसमें की है खोज की। खोजने का एक ढंग वो भी है और आत्मिक अर्थों में तो ढंग वही है। तो प्रत्येक तीर्थ की कुंजियां हैं, यंत्र हैं। और तीर्थों का पहला प्रयोजन तो यह है कि आपको उस आविष्ट धारा में खड़ा कर दें जहां धारा बह रही है और आप उसमें बह जाएं। एक दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में जो भी है
वो सब पदार्थ से निर्मित है। सब पदार्थ से निर्मित है मनुष्य के जीवन में जो है, सिर्फ उसकी आंतरिक चेतना को छोड़कर। लेकिन आंतरिक चेतना का तो आपको कोई पता नहीं है। पता तो आपको सिर्फ शरीर का है, और शरीर के सारे संबंध पदार्थ से। थोड़ी सी अल्केमी समझ लें तो दूसरा तीर्थ का अर्थ ख्याल में आ जाए। अल्केमिस्ट की प्रक्रियाएं हैं, वो सब गहरी धर्म की प्रक्रियाएं हैं। अब अल्केमिस्ट कहते हैं कि अगर पानी को एक बार भाप बनाया जाए और फिर पानी बनाया जाए, फिर भाप बनाया जाए, उसको फिर पानी बनाया जाए, ऐसा 1000 बार किया जाए, तो उस पानी में विशेष गुण आ जाते हैं जो साधारण पानी में नहीं है। इसको पहले मजाक समझी जाती थी बात को, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप एक दफे पानी को डिस्टिल्ड कर लें, फिर दोबारा उस पानी को भाप बना के फिर डिस्टिल कर लें, फिर तीसरी बार कर लें, फिर क्या फर्क पड़ेगा, पानी डिस्टिल्ड ही रहेगा। लेकिन अब विज्ञान ने स्वीकार किया कि उसमें क्वालिटी बदलती है। अब विज्ञान ने स्वीकार किया कि वो 1000 बार प्रयोग करने पर उस पानी में विशिष्टता आ जाती। अब वो कहां से आती अब तक साफ नहीं है, लेकिन वो पानी विशेष हो जाता है। लाख बार भी उसको करने के प्रयोग हैं और तब वो और विशेष हो जाता है। अब आदमी के शरीर में हैरान होंगे जान के आप कि 75% पानी है। थोड़ा कम नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, 75%। और जो पानी है उसका जो केमिकल ढंग है वो वही है जो समुद्र के पानी का है। इसलिए नमक के बिना आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। आपके शरीर के भीतर जो पानी है उसमें नमक की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी समुद्र के पानी में। अगर इस पानी की व्यवस्था को भीतर बदला जा सके तो आपकी चेतना की व्यवस्था को बदलने में सुविधा होती। तो लाख बार डिस्टिल किया हुआ पानी अगर पिलाया जा सके तो आपके भीतर बहुत सी वृत्तियों में एकदम परिवर्तन होगा। अब ये अल्केमिस्ट हजारों प्रयोग ऐसे कर रहे थे। अब 1 लाख दफे पानी को डिस्टिल करने में सालों लग जाते थे और एक आदमी 24 घंटे यही काम कर रहा था। इसके दोहरे परिणाम होते थे। एक तो उस आदमी का चंचल मन ठहर जाता था, क्योंकि ये ऐसा काम था कि इसमें चंचल होने का उपाय नहीं था। रोज सुबह से सांझ तक वो यही कर रहा था, थक के मर जाता था। और दिन भर उसने किया क्या, हाथ में कुल इतना है कि वो पानी को उसने 25 दफे डिस्टिल कर लिए। तो वर्षों बीत जाते, वो आदमी पानी ही डिस्टिल करता रहता। हमें सोचने में कठिनाई होगी, पहले थोड़े दिन में हम ऊब जाएंगे, ऊबेंगे तो हम बंद कर देंगे। ये मजे की बात है कि जहां भी ऊब आ जाए वहीं टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आपने बंद कर दिया तो आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं, और अगर जारी रखा तो आप नई चेतना को जन्म दे लेते हैं। जैसे रात को आपको नींद आती, रोज आप 10 बजे सोते हैं, 10 बजे नींद आने लगेगी। अगर आप टिक जाएं 10 बजे और सोने से मना कर दें तो आप आधा घंटे में, होना तो ये चाहिए था कि नींद और जोर से आए, लेकिन आधा घंटे में ये होगा कि अचानक आप पाएंगे कि आप सुबह से भी ज्यादा फ्रेश हो गए और अब नींद आना मुश्किल हो जाएगी। वो जो पॉइंट था जहां से आप अपनी स्थिति में वापस गिर सकते थे, अगर सो गए होते तो आप कंटिन्यू रखे होते। आपने भीतर की व्यवस्था तोड़ दी तो शरीर से नई शक्ति वापस आ गई। शरीर ने देख लिया कि आप सोने की तैयारी नहीं दिखा रहे, जागना ही पड़ेगा। तो शरीर के पास जो रिजर्वायर है, जहां वो शक्ति संरक्षित रखता है जरूरत के वक्त के लिए, वो उसने छोड़ दी। आप ताजे हो गए, इतने ताजे जितने आप सुबह भी ताजे नहीं होते। अब एक आदमी ऊब गया, 1000 दफे पानी को बदल चुका है। कहते उसका गुरु कह रहा है लाख दफे बदलना है, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, कितना लगेगा। ऊब गया है लेकिन बदले चला जा रहा है, बदले चला जा रहा है। एक घड़ी आएगी जबकि उसे ऐसा लगेगा कि अब अगर मैंने एक दफा और बदला तो मैं गिर के मर ही जाऊंगा, अभी बहुत हो गया, इसको अब मैं न सह सकूंगा। लेकिन उसका गुरु कह रहा है कि बदले जाओ।
और वो बदलता ही चला जाता है और लौटता नहीं है। उसकी ये पानी तो इधर परिवर्तित हो ही रहा है, उसकी चेतना भीतर परिवर्तित होती है। और फिर इस विशिष्ट पानी के प्रयोग से चेतना में परिणाम होते हैं। जैसे गंगा का जो पानी है, अभी तक वैज्ञानिक साफ नहीं हो सका वैज्ञानिक को, उसमें बहुत सी विशिष्टताएं हैं जो दुनिया की किसी नदी के पानी में नहीं है। और दुनिया की नदियों के पानी में न हो, लेकिन ठीक गंगा के बगल से भी जो नदी निकलती उसके पानी में भी नहीं, ठीक उसी पहाड़ से जो नदी निकलती उसके पानी में भी नहीं। एक ही बादल दोनों नदियों को पानी गिराता है और एक ही पहाड़ का बर्फ पिघल के दोनों नदियों में जाता है, फिर भी उस पानी में वो क्वालिटी नहीं जो गंगा के पानी